बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ मजीद अपडेट्स देखेंगे असिस्टेंट एस एंड जी ए डी के पेपर से रिलेटेड कि हम इसके एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। आज की इस डिस्कशन के अंदर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और एंड पे फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को इस पेपर के अंदर कैसे हेल्प आउट हो सकती है हाई मार्क्स को अचीव करने के अंदर। ठीक है। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन के अंदर ये आ जाता है कि हमने देखना है कि रीसेंट पेपर्स के ट्रेंड क्या क्या हैं, किस किस्म का पीपीएससी पेपर बना रहा है, उसकी मेरिट की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं। जो रिसेंट पेपर्स के कुछ रिजल्ट्स आए हैं उनके अंदर हम मेरिट के को भी देखेंगे और फिर आगे प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं हम कि उसके मुताबिक उस सिचुएशन के मुताबिक हम देखेंगे कि हमें कितना मेरिट रिक्वायर्ड होगा 100 सीट्स के लिए। ठीक है। असिस्टेंट एस एंड जी ए डी के एग्जाम डेट के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम 75 प्लस अगर आपने इस पेपर के अंदर स्कोर करना है तो आप कैसे उसके लिए तैयारी कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम रिसेंट पेपर्स के ट्रेंड्स को देखेंगे कि पेपर के ट्रेंड जो है वो रिसेंटली पीपीएससी किस किस्म का पेपर जो है वो डिजाइन कर रहा है। ठीक है। पेपर जो है वो ज्यादातर जितने भी एक्सपीरियंस लोग ने इस पेपर को रिव्यू किया है या जिन जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं रिसेंटली उनको इस चीज़ का पता होगा या उन्होंने एग्जाम पेपर देखा होगा तो उनको पता होगा कि ये ज्यादातर जो है वो पास्ट पेपर से आ रहा है, लेकिन सारा नहीं, ज्यादातर जो है वो पास्ट पेपर से ही आ रहा है। लेकिन आ कैसे रहा है, टेक्निकल अप्रोच से अगर आप किसी पेपर को तैयारी करेंगे तो वो आप पास पेपर्स में से ही आपको लगेगा कि ये तकरीबन 70% जो है वो पास पेपर से आया है। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी टेक्निकल अप्रोच उस पेपर की तैयारी के दौरान जब आप पास पेपर्स तैयार करते हैं तो टेक्निकल अप्रोच से तैयारी करें। आप 70% पेपर को यही फील करेंगे कि ये पास पेपर्स में से आया हुआ है। 20% न्यू डाटा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यू डाटा भी जो है वो कोई एज सच नहीं है कि आप लोगों ने लोग उसको क्रैक ना कर सकें। ठीक है। लोग 80 मार्क्स तक भी पेपर को सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। अगर वो टेक्निकली पास पेपर्स को तैयार करें तो उस न्यू डाटा को भी क्रैक कर सकते हैं। कंप्यूटर और जीके बेस्ड ज्यादा है, यानी इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके का ये ट्रेंड रिसेंटली मैंने नोटिस किया है और बहुत से लोगों की भी यही राय है कि कंप्यूटर, और वैसे भी पीपीएससी की ज्यादा कोशिश यही होती है कि कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ठीक है, उर्दू, इस्लाम, ये भी जनरल नॉलेज के अंदर ही आते हैं, लेकिन जीके की वो ज्योग्राफी, पर्सनालिटीज, इन चीजों के बारे में जो है वो पीपीएससी आजकल पेपर को ज्यादा डिजाइन कर रहा है और कंप्यूटर तो उसमें मस्ट पोर्शन है। ठीक है। उर्दू और इस्लामियात का ये है कि अगर आप उर्दू और इस्लामियात तैयार कर लें तो ये ज्यादातर जो है ना, ये पास्ट पेपर का ही ट्रेंड चल रहा है कि पास्ट पेपर्स के मुताबिक ही उर्दू और इस्लामियात आ रही है। ठीक है। अब आ जाता है जी कि मेरिट को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी जो रिसेंटली एक लेक्चरर उर्दू का आया स्पेशल एजुकेशन का, उसमें 81 मेरिट रहा है। ठीक है, ये है कि उसमें 80 मार्क्स का उर्दू का पेपर था और 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज था, लेकिन वो 80 मार्क्स भी उर्दू के जो हैं उसको भी आप लोगों ने उसी पैटर्न के मुताबिक तैयारी करनी थी जैसे आप बाकी पूरा पेपर तैयार करते हैं। और जिन लोगों ने 81 मार्क्स लिए, ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने उर्दू का ही तैयार करके लिए, उन्होंने जीके के पोर्शन को भी तैयार किया। तो जीके उन्होंने पास पेपर से तैयार किया और उर्दू भी उन्होंने पीपीएससी के मुताबिक ही, पैटर्न के मुताबिक ही पास पेपर से तैयार किया, जिसकी वजह से वो 80 प्लस मार्क्स लेने में कामयाब हुए। तो अब एफपीएससी की तरह पीपीएससी का भी आप लोग ये देख ले कि ट्रेंड जो है वो 70 75 अबव जाने लग गया है। क्यों? क्योंकि पास पेपर से काफी सारा डाटा आ रहा है। तो अगर आप पास पेपर की अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि आप हाई मेरिट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अभी दो से ज्यादा पेपर ऐसे रिसेंटली जिनकी डीएमसी सामने आई हैं जिनके अंदर 75 से ऊपर मेरिट रहा है। किसी में 76 रहा है, किसी में 71 भी रहा है। लेकिन मैं ये एक ओवरऑल एवरेज आपको बता रहा हूँ कि 75 प्लस जो लोग मार्क्स ले रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर जोन के अंदर फील करते हैं, या वो डीएमसी के अंदर देखा जाए तो वो, मतलब वो उनकी तो डीएमसी आती नहीं है लेकिन वो पास हो जाते हैं जो 75 प्लस जा रहे हैं। तो असिस्टेंट एस एंड जीएडी को अगर आपने देखना है तो आप ये देखें कि इसमें उर्दू के लेक्चरर में टोटल 4 शायद सीट्स थी जिनमें 20 बंदों ने पास होना था। तो 20 लोगों के 81 प्लस चले गए मार्क्स। ठीक है, 80 प्लस चले गए मार्क्स, लेकिन हर बंदा 80 प्लस नहीं जा सकता। तो जो जो सीट्स इंक्रीज होती हैं तो वो लोग जिन्होंने बहुत डीप स्टडी और टेक्निकल स्टडी की होती है उनकी छांटी होना शुरू हो जाती है।
80 से मेरिट नीचे आने लग जाता है, 75 तक आते आते तकरीबन 100 200 300 लोग उसमें उस कैटेगरी के अंदर पास हो जाते हैं। तो अगर आप ये देखें कि सीट्स कम है तो आप लोगों ने 75 to 80 के अबव जाना होता है। लेकिन अगर सीट्स असिस्टेंट एस एंड जीएडी के मुताबिक ज्यादा हैं, 100 प्लस है, लेकिन ओपन मेरिट की तकरीबन 99 100 सीट्स हैं, तो आप देखिए वहां पे 495 यानी 500 लोगों ने तकरीबन पास होना है। अब उन 500 लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि वो सारे 80 प्लस ही जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ना सारे 75 प्लस जा सकते हैं। लेकिन मेरिट जो एक्सपीरियंस लोग जिनके यूट्यूब के ऊपर चैनल्स भी हैं, जो आप लोगों को अपडेट्स भी देते रहते हैं, और जो लोग जिनके चैनल्स हैं या जो एग्जाम्स देते रहते हैं, उनको इस चीज का मालूम है कि अगर आप 75 प्लस पीपीएससी के पेपर में चले जाते हैं तो आप अपने आप को काफी सिक्योर फील करने लगते हैं। बाकी लक के ऊपर होता है। लेकिन जब सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं, तो चाहे आप 1 लाख बंदा हो सीट के ऊपर, या 50,000 हो, 40,000 हो, मेरिट की प्रिडिक्शन वही रहती है। अब 80 प्लस तब जाएगा जब सीट्स बहुत ही कम होंगी, 20 25 बंदों ने पास होना है। लेकिन जूं जूं 50 100 की तरफ मार्क्स बच्चे यानी कैंडिडेट्स पे जाने लगेगी बात, तो मेरिट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगेगा। तो नीचे आते आते एटलीस्ट 75 तक तो रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप माइंड में रखिए कि 75 प्लस आपने इसको सिक्योर करना है। असिस्टेंट का मेरिट फिर क्या हुआ, 75 प्लस जाएगा। ये आपने माइंड में रख लेना है, नीचे भी हो सकता है, 5 मार्क्स ऊपर भी हो सकता है, इट डिपेंड्स आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, बहुत से लोग इस वक्त तैयारी नहीं कर रहे होते, बस ऐसे ही टाइम जाया कर रहे हैं। आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो आप थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को क्रॉस कर जाएंगे। फिर इसकी एग्जाम डेट आती है अक्टूबर या नवंबर के अंदर है। ठीक है, अक्टूबर के अंदर भी हो सकता है, नवंबर के अंदर भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि पीपीएससी जो है ना, आप थोड़ा सा अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है, चूंकि शुरू में काफी उसका टाइम जाया हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो एग्जाम्स कंडक्ट भी जल्दी कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी टाइमली दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी कंप्लीट कर लें। बाकी जो टाइम होगा आप फिर उसको रिवीजन में दे दीजिएगा। उस टाइम के अंदर आप रिलैक्स कर लीजिएगा, अभी रिलैक्स ना करें, क्योंकि इसकी डेट करीब आ गई है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप 75 प्लस इसके अंदर स्कोर कैसे करेंगे। देखिए, सब पास पेपर्स को टेक्निकली आपने कवर करना है। टेक्निकली कैसे, फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आ जाता है। तो अब आपको पता है 3 बैटल्स हैं, तो आपने तीनों को कवर कर लेना है। वहीं पे जहां पे आप पास पेपर्स तैयार करें वहीं पे आप लिख लें या अलहदा नोट्स बना लें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी और किस किस दो के दरमियान हुई थी। इससे ज्यादा वो नहीं पूछता, अगर आप थोड़ा देखना चाहते हैं तो देख लें। सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, क्योंकि आप थोड़ी डिटेल देख लेते हैं ना, तो आपको क्रोनोलॉजिकली चीजें जो है वो फिर याद रहती हैं। ठीक है, इसी तरह आपने देखना है कि अगर वो पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम कब आया था 712 में, तो आपने बाकियों का भी देखना है, बाबर कब आया था। ठीक है, उसके बाद हुमायूं ने कब कैप्चर किया था। वो सारे जितने भी एमसीक्यू थे वो सारे आपके पास एक जगह पे मौजूद होने का ये फायदा होता है कि उस चीज के बारे में आपका पेपर में डाउट अगर आए तो आप वहां से अपने पेज को याद कर लेते हैं कि इस पेज के ऊपर क्रोनोलॉजिकली पहले इसका नाम था, फिर इसका था, फिर इसका था। तो पेपर में डेट्स देकर भी काफी चीजें कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाती हैं। तो पेपर्स को ऐसे टेक्निकली तैयार करना है। लेकिन अगर कोई सवाल आ जाता है कि फर्ज करें एक पैगंबर है, वो मछली के पेट में कितने दिन रहे थे, तो 40, अब इसको आपने टेक्निकली कैसे प्रिपेयर करना है। तो कुछ चीजें आपको हाली याद रखनी है। ठीक है, हर चीज को टेक्निकली आपने देखने नहीं लग जाना, वरना बहुत टाइम जाया हो जाएगा। कंप्यूटर की बेसिक्स आप तैयार करें और एमएस ऑफिस के ऊपर बहुत फोकस करें। शॉर्टकट कीज, एमएस ऑफिस के रिबन्स, टैब्स, ये लोगों ने बहुत सारी इसके ऊपर वैल्यूएबल वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप वीडियो ट्यूटोरियल्स देख लिया करें और कोशिश करें वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, ये तीनों चीजें जो है ना आप लैपटॉप के अंदर यूज करना शुरू करें। अगर आपके पास लैपटॉप के अंदर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसकी वीडियोस देखिए यूट्यूब चैनल के ऊपर, किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि आप लोगों के डाउट्स जो है वो एमसीक्यू से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाए। कंप्यूटर में आपके मार्क्स पूरे आने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है उर्दू और इस्लामियात। तो ये ज्यादातर पास पेपर्स में से ही आती है। अगर आप सारे पास पेपर्स तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को उर्दू और इस्लामियात, ये ऐसे इनको टेक्निकली याद करने की भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको, मतलब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे, ठीक है, कितनी बेटियां थी, अब ये सारी चीजें टेक्निकली याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को काफी सारी चीजें इस्लामियात की पता होती हैं। उर्दू का ये है कि वो तकरीबन बुक्स के बारे में पूछ लेता है, कुछ ग्रामर के बारे में, तो वही सारी चीजें आप तैयार कर लें। उर्दू का अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो कलीदे उर्दू बुक जो है वो आपके लिए इनफ होगी। मैथ का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग इस
पोर्शन को छोड़ देते हैं। इस पोर्शन को आपने सबसे ज्यादा फोकस इसलिए करना है अगर आपकी मैथ वीक है। अगर आपकी मैथ ठीक है तो आप बस जस्ट देख लें कि पास पेपर में किस किस्म के सवाल हैं, आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसकी तैयारी कर लें पास पेपर के पैटर्न के मुताबिक। लेकिन मैथमेटिक्स को 6 7 8 9 की बुक से करने के बजाय आप लोगों ने पास पेपर्स देखने हैं कि पीपीएससी किस तरह की मैथ के सवाल पूछता है। जिस तरह के पूछते हैं आपने उस तरह के फार्मूलाज और उस सवालों को किस किस फॉर्म में कन्वर्ट करके किया जा सकता है, वो सारी आप यूट्यूब चैनल के ऊपर इतनी गाइडेंस मौजूद है। वो सवाल लिखेंगे, वो सवाल आपको हल करके दे देगा, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो सवाल किस तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है। उसके बाद वर्ल्ड की ज्योग्राफी देख ले अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि उसमें ये फायदा होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियोस देखने से ये फायदा हो जाएगा कि आपके 8 से 9 क्वेश्चंस पेपर के अंदर जो है वो ऐसे हो जाएंगे सॉल्व, जो आप ज्योग्राफी की मदद से कर सकते हैं। फर्ज करें वो पूछ लेता है कि इक्वेटर पे से कौन कौन सी कंट्रीज गुजरती हैं इन फॉलोइंग ऑप्शन में से, तो आप लोगों को ने अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसके अंदर से आपको पता चल जाएगा कि वो इक्वेटर कहाँ से गुजरता है, और तो आपको कंट्रीज याद होंगी। इसी तरह वो पूछ लेगा कि अफ्रीका के अंदर कौन सा डेजर्ट है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, गोबी डेजर्ट अफ्रीका के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये इस दफा रिसेंटली भी एक एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। तो ये कुछ चीजें जो है ना ज्योग्राफी की वीडियोस देखकर ही आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको यानी पता होता है कि ये चीज यहाँ मौजूद है, ये चीज यहाँ मौजूद है। यूराल माउंटेन्स आपको पता है यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है, तो वो यूराल माउंटेन्स अब आपको अगर ज्योग्राफी आती है आपने पढ़ी थी तो वो आपका एमसीक्यूज वहां से हो जाएगा। तो काफी सारे एमसीक्यूज इस तरह भी सॉल्व हो जाते हैं। जबकि इंग्लिश तो आपको पता है मस्ट है सबसे पहले, या इंग्लिश को आपने साथ साथ लेकर चलना है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये दो अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रेपोजिशंस आती हैं वो आप अच्छे से तैयार कर लें पास पेपर से। पास पेपर की प्रेपोजिशन आपके लिए इनफ होंगी, सेंटेंस याद नहीं रखना, प्रेपोजिशन उसका यूज याद रखना है। और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप पास्ट पेपर्स के ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ये सब अगर आप चीजें कर लेंगे तो आप 75 या 80 प्लस जा सकते हैं। ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये वैसे भी अंडरस्टूड हैं, जो भी बंदा इन चीजों को करेगा उसके लिए कोई बहुत ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है। जो इन सब पॉइंट्स को कवर कर लेगा वो 80 प्लस या 875 प्लस आराम से जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट आपने करना है पास पेपर से, उसी की टेक्निकल स्टडी करनी है, कंप्यूटर को साथ चलाएं। उर्दू और इस्लामियात जो है वो आपकी पास पेपर्स में से ही हो जाएंगी। उर्दू के सेपरेट नोट्स बना लें, ठीक है, इस्लामियात के भी अलग से नोट्स बना लें जो आपको मुश्किल लगते हैं। मैथमेटिक्स को फिर बीच में चल के जब आपका थोड़ा सा इन चीजों पे हाथ बैठ जाए तो मैथमेटिक्स के ऊपर काम करें। उसके बाद आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियोस देखना शुरू करें, जितनी ज्यादा देख सकते हैं एग्जाम तक ये आप देखते रहें। और इंग्लिश जो है ये आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इंग्लिश में से आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपको आगे इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। और आपका मेरिट जो है वो 75 प्लस जाएगा या 70 से नीचे रहेगा, ये इंग्लिश, कंप्यूटर और उसके बाद जो है वो मैथमेटिक्स। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो अगर आप सही तैयारी कर लें तो हर बंदा इन 6 पॉइंट्स को कवर नहीं करता, कुछ ना कुछ वो उसमें से छोड़ देता है। जो इस 6 पॉइंट्स को कवर कर लेगा वो एग्जाम पेपर के अंदर जो है वो अच्छे मार्क्स ले लेगा। ठीक है, सो आपने इन टिप्स को जहन में रखते हुए अपनी तैयारी को डिजाइन करना है और जल्द से जल्द अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें ताकि आप लोगों को पेपर के अंदर बैठकर कोई दुश्वारी ना हो। थैंक यू।